एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। यह कहानी एक किसान के बोर घर की है। भारत के छोटे से गांव में एक पुराना बोर घर था जो पूरे गांव के बीच में स्थित था। यह कुछ ऐसा घर था जिसे कोई भी देखता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे समय की कसौटी पर खड़ा हुआ एक पुराना सा किला हो। घर की दीवारें खंडहर हो चुकी थी और छत का बड़ा हिस्सा टूट चुका था। गांव के लोग कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब सा है, क्योंकि यहाँ के मालिकों ने हमेशा कुछ न कुछ अजीब सी घटनाओं का सामना किया था। घर के भीतर आने वाले लोग अजनबी ही होते थे और घर का माहौल इतना सुनसान था कि लोग उस रास्ते से रात के समय गुजरने से भी डरते थे। किसान का रामनिवास का परिवार इस घर में दशकों से रहता था। वह अपनी पत्नी सरिता और बच्चों के साथ यहाँ खेती बाड़ी करता था। रामनिवास का एक सपना था कि उसका बोर घर एक दिन ठीक से खड़ा हो जाएगा और वह अपने बच्चों को एक अच्छा सा भविष्य देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी उम्मीदें एक रहस्यमय जूझने में बदलने वाली थी। रामनिवास के लिए यह घर हमेशा एक सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था तो रामनिवास को अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी भारी वस्तु के गिरने की थी। उसने घबराकर अपनी पत्नी को जगाया और दोनों कमरे में गए। कमरे के अंदर एक दृश्य देखकर उनका दिल थम सा गया। घर की एक दीवार जो कभी कुछ दिनों पहले ठीक थी, वह अब ढह चुकी थी। वह जैसा था, सरिता ने उसे अपनी डर की आवाज से पूछा। यह कैसे हुआ? सरिता ने डरी हुई आवाज में पूछा। रामनिवास के मुंह से एक ही शब्द निकला, कुछ नहीं। लेकिन वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसे हुआ। घर में किसी का प्रवेश नहीं था। रात भर वह दोनों सो नहीं पाए। रामनिवास ने अगले दिन घर की दीवार का मुआयना किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। धीरे धीरे यह घटना अपनी आंखों के सामने भूतिया शक्ल में बदलने लगी। कुछ दिनों बाद रामनिवास और सरिता के घर और भी अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। रात को कभी दीवारों के खरोचों की आवाजें, कभी आंगन में अपने कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। रामनिवास और उसकी पत्नी ने सोचा कि वह सब उसकी थकान का नतीजा था। लेकिन जब वह घटनाएं लगातार होने लगी तो वो डर गए। एक रात रामनिवास खेत में लौटकर आया और उसे लगा कि घर में कुछ है। उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे को धीरे से खोला, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। भीतर जाने पर उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर हिल रही थी। तस्वीर की एक औरत थी जो बहुत ही पुराने समय की लग रही थी। रामनिवास ने तस्वीर को फिर से टिका दिया और ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। उस रात के बाद यह तस्वीर उसी तरह हिलती रही और रामनिवास को यह एहसास होने लगा कि
घर में कोई आत्मा है जो उस परिवार को डराने की कोशिश कर रही है। रामनिवास ने गांव के बुजुर्गों से यह सुन रखा था कि बोर घर के पिछले मालिकों की यह रहस्यमय मौत हुई थी। उस समय के लोग कहते थे कि एक औरत जिसका नाम माया था, उसने पति के साथ इस घर में रहती थी। एक दिन माया के पति की अचानक मौत हो गई और माया ने उसे काले जादू के वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन जिसके कारण माया खुद भी मरी और उसकी आत्मा अब इस घर में बसी थी। रामनिवास ने इस कहानी को केवल एक पुरानी किंवदंती ही समझा, लेकिन जब घर में घटनाएं बढ़ने लगी तो वह खुद को यह रहस्यमय से जोड़ने लगा। एक दिन रात को जब रामनिवास खेत से लौटा तो उसने महसूस किया कि उसके घर के पास कोई पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा रूप था। रामनिवास ने इसे केवल अपनी आंखों का धोखा समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही पल वह रूप उसकी आंखों के सामने आकर गायब हो गया। क्या तुमने वह देखा? रामनिवास ने सरिता से पूछा, लेकिन सरिता कुछ नहीं बोली। वह भी डर गई थी, क्योंकि वह रूप उसके भी सामने था। उसके बाद रामनिवास और सरिता अपने गांव में तांत्रिक की मदद मांगी। तंत्रयज्ञ ने बताया कि घर में माया की आत्मा बसी हुई है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही। वह घर में रहकर अपने पति की तलाश करती रहती है। तंत्रयज्ञ ने बताया कि यदि माया की आत्मा को शांति देना है तो उसे पहले इस घर को छोड़ने के लिए मनाना होगा। उसके अगले ही दिन एक रात रामनिवास और उसकी पत्नी अचानक से ही गायब हो जाते हैं। यह कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ गए। उनके बच्चे अब गांव में ही भटकते और उन्हें अनाथालय में ही रख दिया गया। यह रहस्यमय बोर घर अब रहस्य बनकर ही रह गया था। अब उसके पास कोई भी जाने से कतराता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।